फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 5 से 10 तक। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी था कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उनका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा चितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय घोष। धन्य है वे लोग जो सच्चे और निष्कलंक हृदय में ईश्वर का वचन रखते और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से 31। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था।
उसके फाटक पर लाजरस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसे यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता, और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। उसकी था कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय का अंतरतम जानता हूं। मैं हर एक को उसके कर्मों का फल देता हूं। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा करता, निरे मनुष्य का सहारा लेता, जिसका हृदय ईश्वर से विमुख हो गया है। आज के
दुनिया में हम देखते हैं कि मनुष्य सांसारिक चीजों की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के छल और कपट करते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। वह संसार का वैभव केवल अपने हित और स्वार्थ में ही निहित होता है। आज के सुसमाचार में धनी और लाजूस की जो कहानी है हमारे जीवन में वह पूर्ण हो जाता है। वह अमीर व्यक्ति जो लाजूस, जो कंगाल था, प्रतिदिन उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने की कोशिश करता था, यहाँ तक कि उनके जूठन से अपने भूख की गर्मी को मिटाने की कोशिश करता था। कुत्ते उनके घाव चाटा करते थे, परंतु इस धनी व्यक्ति का हृदय कभी भी नहीं पिघला। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसका आंखें अंधा था। आज मनुष्य संसार के वैभव में अंधा है। इसकी प्राप्ति के लिए कई प्रकार के दाव पेच और छल कपट करते हैं। सोचते हैं कि इसकी प्राप्ति से उसे जन्नत मिल जाएगी। आज मनुष्य सब कुछ रहते हुए भी मन दुखी है, हृदय सूखा है, क्योंकि हम अपने भाई बहनों के प्रति संवेदनशील नहीं है। जरूरतमंदों पर हमारी नजरें नहीं जाती है। हम तो अपने ही आप में खो जाते हैं, दूसरे की परवाह नहीं करते। आज का यह भागता हुआ संसार केवल अपने आप में सिमट कर रह गया है। सुबह से शाम तक भटकता फिरता रहता है, रोजी रोटी के लिए इधर उधर दौड़ता है, लेकिन केवल अपने ही निजी स्वार्थ और परिवार में सिमट गया है। हमारी जो जिंदगी है बहुत छोटी हो गई है। मैं, पत्नी, बच्चे और तीसरे की कोई काम नहीं। यही कारण है कि आज हमारा हृदय सूखा है। जिसका हृदय उदार है, संवेदनशील है, दयावान है, वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। इब्राहिम सब चीजों से भरा हुआ था, परंतु वह उदार था। वह अपनी निजी संपत्ति से लोगों को जीवन प्रदान करता था, क्योंकि वह ईश्वर के निकट था और उसका हृदय निर्मल और शुद्ध था। वह जो भी करता था खुशी से करता था। प्रभु यीशु इस दुनिया में जन्म लिए एक साधारण सा परिवार में। उन्होंने ईश्वर के राज्य को हमारे बीच रखा है, ताकि उसी से जुड़कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें।
प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में रहता है, जिसमें मैं रहता हूँ, वही बहुत फल उत्पन्न करता है। तू मेरे बिना फल उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि हमें फल की प्राप्ति होनी है तो हमारा विश्वास ईश्वर में अटूट होना है। जब हमारा विश्वास, भक्ति, भरोसा और हमारा पूर्ण आस्था उसमें पूर्ण हो जाता है, ईश्वर हमारे जीवन को अपने काबू में कर लेता है। वह हर बुराई और प्रलोभन से हमें बचाता है और हमारी आत्मा की रक्षा करता है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु यीशु, तू हमारे मन और हृदय को शुद्ध करे, ताकि हे प्रभु हमारी आस्था तुझ पर टिकी हुई है, क्योंकि तू अपने भक्तों को अनसुना नहीं करता, उन्हें सब कुछ से पूर्ण करता है जो उसके लिए आवश्यक है। हे प्रभु यीशु, हमारे पास जो कुछ है हमें शक्ति दे, ताकि हम अपने भाई बहनों के बीच में आपसी मेल मिलाप और बंटवारे के साथ तेरा राज्य को इस दुनिया पर ला सके। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।